हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। और गाइस, मैं आज आपको एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना गाइस, अब उसके आगे काम करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट है। देखो भाई, हिंदी मीडियम के लिए ना नीचे लिखा रहा हुआ, ठीक है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है, फिर कहता है एंड वन नंबर्स इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। कह रहा है कि भाई कोई दो नंबर है जिनके बीच का अंतर ना 26 है, यानी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। ठीक है भाई, तो जैसे कि मुझे वो नंबर पता नहीं है कि कौन से वो दो नंबर है, तो मैं लेट कर लेता हूँ। वो नंबर मुझे पता नहीं है भाई, ठीक है ना, वो नंबर मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो लेट नंबर जो नंबर है मेरा उसको मैं मान लेता हूँ एक्स एंड वाई। ठीक है ना भाई, मैं मुझे पता नहीं, कोई दो नंबर है ना, तो कोई एक नंबर मेरा एक्स हो गया, दूसरा नंबर मेरा वाई हो गया, लेट नंबर भी एक्स एंड वाई। ठीक है ना। अब भाई एक्स और वाई लेट किया, तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं भाई, कि क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई कितना है, वो 26 है। ठीक है भाई, फिर कह रहा था कि जो एक नंबर है ना वो दूसरे के 3 गुना है। ठीक है ना, जैसे कि मैं मान लूँ कि x है, वो कह रहा है कि ये वाला जो नंबर है ना वो 3 टाइम्स से दूसरे के है। ऐसे ये वाला जो नंबर है उसके 3 गुना, मतलब कि करिए 1 होगा तो वो 3 होगा, अगर वो 3 होगा तो वो 9 होगा, ऐसा। ठीक है ना, तो गाइज ये तो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना, तो वैसे तो हो गया सॉल्व, क्योंकि तो ये तो डायरेक्ट ही वैल्यू पता है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हो ही गया सॉल्यूशन, तो कुछ था ही नहीं, लिख देंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट में डाल दो, तो एक्स की जगह पे क्या डालते हैं, 3y डाल देते हैं भाई। तो 3y माइनस का y इक्वल टू 26 चल रहा है। 3y माइनस वाई कितना हो गया भाई, 2y इक्वल टू 26। 2 नीचे आ जाएगा, तो 26 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा भाई, 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 13। y आ गया हमारा कितना, 13। ठीक है, अब इसको भाई फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसको सेकंड में डाल देता हूँ। ठीक है, सेकंड में डाल देता हूँ, सेकंड मेरे को थोड़ा आसान लग रहा है तो मैं इसमें डाल देता हूँ। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड, मैं सेकंड में डाल देता हूँ भाई। देखो भाई, सेकंड में डालते हैं तो क्या होगा, x इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई कितना है मेरा, 13 है। तो 13 डालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 39। ठीक है ना, तो भाई पहला नंबर मेरा नंबर क्या आ गए, नंबर आ गए मेरे 39 और 13। ठीक है, हो गया सॉल्व, कितना आसान था ना। अब इसी के साथ क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो उसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है, तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा, या फिर सप्लीमेंट्री रहने दो, आप एंगल ही लिखो। ठीक है, फर्स्ट एंगल जो है मैं उसको लेट कर लेता हूँ x। ठीक है ना, और जो सेकंड वाला जो एंगल है उसको मैं लेट कर लेता हूँ y। ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, अब देखो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जिनको जोड़ के 180 बैठ जाए। ठीक है ना, जिनको बैठ के जोड़ के 180 आ जाए। जैसे कि देखो 2 बाई 2 एंगल है, जैसे मैं x प्लस वाई है, अब इनको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 180, तो इसको मैं कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल है भाई। तो देखो ये तो मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई भी। ठीक है ना, अब आगे क्या कह रहा था कि जो मेरा कोई एक जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना वो दूसरे की 18 ज़्यादा है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो मेरा पहला वाला जो लार्जर वाला मैं लार्जर जैसे मान लेता हूँ एक्स है, लार्जर वाला एक्स है भाई। देखो बड़ा जो होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर छोटे को बाद में लिखते हैं। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, जो बड़ा वाला जो है ना मेरा, वो क्या है, दूसरे वाले से दूसरा वाला कितना है भाई, वाई है, इससे कितना 18 ज़्यादा है। कह रहा है इससे 18 ज़्यादा है भाई, तो भाई देखो 18 ज़्यादा हो गया इससे। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, इससे 18 ज़्यादा है तो भाई ये हो गया। देखो इससे 18 ज़्यादा ये हो गया, तो भाई देखो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना, अब इसको मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। तो उसको मैं क्या करता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं फर्स्ट में डाल दो उसको। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देते हैं भाई। अब देखो एक्स की जगह पर रखो, यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ, वाई प्लस 18 प्लस का वाई तो चल ही रहा है, यहाँ पे 180 चल रहा है। देखो वाई प्लस वाई कितना आ गया, 2y, 18 को उधर ले जाते हैं माइनस में। ठीक है ना, तो 180 माइनस 18। ठीक है, 180 माइनस 18 हो जाता है आपका 162। ठीक है ना, 2y यहाँ पे चल ही रहा है। अब 2 को हम नीचे डिवाइड में भेज देते हैं, मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड होगा, तो 162 डिवाइड बाई 2 से कट जाएगा, तो कितना आएगा भाई, 81 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 81। तो y आ गया आपका 81। ठीक है, अब इसको फर्स्ट में डाल दो, सेकंड में डाल दो। मैं ज़्यादातर देखो ये आसान, मेरे को सेकंड वाला आसान लग रहा है तो मैं सेकंड में डाल देता हूँ। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड,
मैं किस में डाल देता हूँ भाई, सेकंड में डाल देता हूँ, यहाँ डाल देते हैं मेरे को, सेकंड में डाल दो। तो अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, वाई कितना है भाई, वाई मेरा 81 निकल चुका, अभी तो निकाला 81, ठीक है 81 प्लस 18, तो वाई कितना आ गया भाई, सॉरी एक्स कितना आ गया, 81 प्लस 18 99, ठीक है। तो देखो ये मत का इस वर्ड प्रॉब्लम में ये गलती मत करना है, जो एक्स और वाई निकाले ना वो हमने किसको माना था वो जरूर लिखना। जैसे मैंने क्या माना था, फर्स्ट एंगल लेट किया था मैंने, ठीक है ना, मैंने किया था कि पहला एंगल मेरा एक्स है, तो ये मेरा कितना आ गया भाई, फर्स्ट एंगल मेरा आ गया, ठीक है ना, फर्स्ट एंगल आ गया मेरा कितना 99, ठीक है। सेकेंड एंगल आ गया है मेरा कितना 81 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं गाइस, है ना। देखो गाइस इसका तीसरा पार्ट देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम व्यूज 7 बैट एंड 6 बॉल रुपीज़ कितना है भाई 3800, ठीक है लेटर। फिर कह रहा है कि उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया, तीन बैट खरीदे, फिर 5 बॉल खरीदे, फिर इतने के पड़े। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो गाइस, देखो जो मेरा तीसरा वाला ना, मैं क्या करता हूँ इसमें मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट निकालना है, ठीक है ना, 1 बैट निकालना है, ठीक है। देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट करेंगे, देखो लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यानी एक बैट की कीमत कितनी है भाई, वो मुझे मालूम नहीं, एक बैट की कीमत कितनी है भाई नहीं मालूम, तो उसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स रुपीज़, ठीक है ना। और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल नहीं मालूम मुझे, बॉल की कीमत भी तो नहीं मालूम भाई, तो उसको मैं क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है, वाई रुपीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक कोच है, ठीक है भाई, एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट खरीदे। अच्छा बताओ, अगर एक बैट की कीमत x है तो 7 बैट की कितनी होगी भाई, 7x होगी, सिंपल सी बात है। एक बॉल की कीमत y, तो 6 बॉल की कीमत कितनी होगी भाई 6y। अब कह रहा है ये 2 बैट और बॉल लेकर आए, तो इनका जो खर्चा बैठा है कितना बैठा है भाई 3800 बैठा है। तो गाइस देखो इन दोनों को प्लस करके तो खर्चा बैठा होगा, बैट और बॉल दोनों को मिला के तो भी तो पैसे इतने बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये वही मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। सेकंड क्या कह रहा है कि उसने क्या किया, वापस अब क्या करें, 3 बैट खरीदे हैं और अब 5 बॉल खरीदे हैं। अब इसका प्राइस कितना है भाई 1750, ठीक है ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो गाइस 2 इक्वेशन में गई, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें आता है किसी एक की वैल्यू निकाल के किसी दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना, यही करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो क्या करते हैं, मैंने क्या करता हूँ सेकंड वाली ले लेता हूँ, ठीक है ना, सेकंड वाली कर लेता हूँ, सेकंड वाली थोड़ी आसान लग रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिया मैंने, सेकंड लिया। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 3 अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 5y को उधर भेजना पड़ेगा मुझे माइनस में, तो माइनस का 5y हो गया, 3 को नीचे भेज देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई भाई 1750 माइनस 5y अपॉन में 3, ये आ गई भाई मेरी x की वैल्यू, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, जैसे हम इक्वेशन इसको 3 मान लेते हैं, बताया था मैंने आपको एक तरीका, नहीं देखा है तो गाइस देखो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, मैंने इससे पहले इसका पूरा बेसिक बता रखा है, आप जाके देख लेना, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 3, देखो इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब इसको क्या करेंगे भाई, या तो सेकंड से निकालिए तो किस में डालेंगे, फर्स्ट में डाल देंगे, फर्स्ट में डाल दो भाई। तो देखो 7 तो चल ही रहा था, x की जगह पे ये पूरी वैल्यू डाल देंगे, 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 ब्रैकेट, ठीक है। फिर यहाँ क्या चल रहा है गाइज, प्लस का 6y 3800, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से तो कुछ कट नहीं रहा, तो इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 5 7 35, 49 2 52, 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12। तो गाइस इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो आएगा 12,250, ठीक है। फिर जब इसकी मल्टीप्लाई 7 5 जा कितना होता है 35 होता है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ कितना चल रहा है 3 प्लस का 6y, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इक्वल टू में 3800 तो चल ही रहा है। देखो क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लेंगे 1 की मल्टीप्लाई होगी थी तो सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है, ठीक है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 18y हो जाएगा और नीचे 3 ही आ जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। यहाँ पे कितना चल रहा है 3800, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ 1250 तो यहाँ पे चल रहा है, देखो माइनस प्लस माइनस, तो 35 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 17 में जाएगा, लेकिन साइन बड़े का आएगा, इसका साइन आ गया, ठीक है। ये 3 को मैं देता हूँ उधर मल्टीप्लाई में, तो जब ये उधर जाके उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा भाई 24 9 गाइस, ये आ गया आपको 11,400। जब इसको मैंने उधर मल्टीप्लाई कराई तो ये आ गया मेरा, ठीक है। अब क्या करते हैं 17y चल रहा है ना, मैं क्या करता हूँ इसको इधर भेज देता हूँ और इस वाले को इधर ले आता हूँ। देखो इसको मैं इधर भेज रहा हूँ
और इस वाले को मैं इधर लेके आ जा रहा हूँ, ठीक है। देख चलो करते हैं। 1250 चल रहा है, इसको प्लस का था ना, इधर आके तो क्या आएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। देखो अब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, देखो 0 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा, 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा, 2 में से 4 जा नहीं सकता तो इसको कैरी देगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। अब देखो इसको जब हमने माइनस किया तो 850 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 17y चल रहा है, मैं 17 को ना नीचे डिवाइड में भेज देता हूँ, ठीक है। तो 17 आ गया नीचे डिवाइड में, यहाँ बचा y, 17 से तो 85 5 टाइम्स में चला जाएगा ना, तो 50 बचा, यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन में थर्ड में डाल देता हूँ, थर्ड वाली थोड़ी आसान बन गई थी मेरे लिए, है ना, तो उसको मैं थर्ड में डाल देता हूँ, ठीक है। थर्ड क्या थी मेरी, थर्ड इक्वेशन थी मेरी x = 70550 माइनस 5 इंटू, अच्छा y की जगह पर क्या रख देते हैं 50 रख देते हैं, ठीक है। 3 तो यहाँ पे चल ही रहा था, ठीक है, यही तो है। अब देखो 750 तो चल रहा है, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई 17 और 50 में से 250 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। यहाँ देखो 3 से 15 कट गया 5 टाइम्स में, तो x आ गया यहाँ पे 500, ठीक है। तो हमने x किसको माना था, x तो हमने माना था कॉस्ट ऑफ 1 बैट को, है ना, कॉस्ट ऑफ 1 बैट को माना था। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट की कीमत कितनी आ गई भाई 500 रुपये, और 1 बॉल की कीमत कितनी आ गई भाई 50 रुपये, ठीक है, हो गया हमारा। अब इसके साथ करते हैं इसका चौथा वाला पार्ट। अब गाइस देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक टैक्सी चाहिए, देखो एक टैक्सी चल रही है सिटी में, ठीक है ना, तो कह रहा है कि उसका ना एक फिक्स चार्ज होता है। देखो यहाँ पे आप पहली लाइन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उसका एक फिक्स चार्ज है, मतलब जैसे टैक्सी में कोई इंसान बैठा है, ठीक है ना, तो उसका एक फिक्स चार्ज होगा कि मान लो 50 रुपये होगा, 60 रुपये का, उसका फिक्स है, उतना तो लेगा ही लेगा वो। फिर कह रहा है अब वहाँ से वो जितनी दूरी पे चलेगा ना, वो सवारी जितनी दूरी पे उसको लेके जाएगा तो उतना पैसे और जोड़ेगा वो, ठीक है ना। तो हमें देखो इसमें क्या कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी मान लो कोई टैक्सी में बैठा है, वहाँ से वो 10 किलोमीटर आगे गया तो कितना पैसा लग रहा है 105 रुपये लग रहा है। फिर कह रहा है कि अगर वही 15 किलोमीटर तक जाता है तो 155 रुपये लगते हैं। तो कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ डज अ पर्सन हैव टू डिस्टेंस ट्रैवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। इस तो आसान क्वेश्चन, देखो इसको करते हैं अभी। अब देखो गाइस हमसे तो पहले तो ये पूछ रहा था कि कितना फ़िक्स चार्ज होगा, तो देखो फिक्स चार्ज मुझे पता नहीं कितना है, तो मैं फ़िक्स चार्ज को क्या करता हूँ x मान लेता हूँ। लेट फिक्स चार्ज कितना है भाई x रुपीज़ है, ठीक है। फिक्स चार्ज मुझे पता नहीं है, और उसने बोला था कि चार्ज पर किलोमीटर, यानी जितना डिस्टेंस को कवर करेगा वो भी मुझे मालूम नहीं है, तो वो भी ले लेते हैं, चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है ना। वो कितना आएगा भाई, उसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब बताओ, अब कोई इंसान आया टैक्सी में, ठीक है, तो इतना रुपये तो फिक्स है उसका भाई, x रुपये तो फिक्स है। अब उसने क्वेश्चन में कहा था कि वो 10 किलोमीटर चलेगा, तो 10 किलोमीटर भाई, तो वो 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y, सिंपल सी बात है। अब इसका टोटल चार्ज कितना है भाई 105 रुपये है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि अब फिक्स चार्ज मान लो फिर से, अब जो सवारी हमारी 15 किलोमीटर गई है भाई, एक किलोमीटर का 50 वाई है, तो 15 किलोमीटर का कितना होगा 15 वाई होगा, सिंपल सी बात है। अब इसका चार्ज कितना है 155 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हमें पता है 2 इक्वेशन हो गई, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, मैं करता हूँ सेकंड वाली में से एक्स या वाई की किसी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में, सेकंड में से वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, एक्स की यहाँ पे आसान दिख रही है मुझे वैल्यू, तो 15y को उधर भेज देते हैं, तो ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। ये वैल्यू को इसको मैं क्या करता हूँ थर्ड मान लेता हूँ, आसान बन जाता है ना थर्ड मानने से, ठीक है ना। अभी देखो मैं दूसरे में से निकाली है तो किस में डालेंगे, पहले में डालेंगे, है ना। अगर पहले में से निकालते तो दूसरे में डालते, ठीक है ना। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे फर्स्ट में डाल देंगे, तो फर्स्ट में डालो, देखो भाई फर्स्ट में डालते हैं, एक्स की जगह पे डाल दो, एक्स की जगह पे मैंने डाल दिया 155 माइनस 15y, ठीक है। प्लस तो यहाँ पे देखो चल ही रहा है, फिर 10y भी यहाँ पे चल ही रहा है, और 105 भी यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है ना। बस इस x की जगह पर ये जो वैल्यू है वो आ गई, है ना। अब देखो 155 तो यहाँ पे देखो चल ही रहा है, ठीक है ना। देखो 15y प्लस 10y माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 10 गए तो 5 बचेंगे, साइन बढ़ेगा आया, ठीक है ना, 105 होगा भाई।
अब 5y को मैं उधर ले जाता हूँ और 105 को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है ना। तो देखो 105 इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये 5y माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5y, ठीक है। तो अब इसको सब इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। 5y तो यहाँ पे चल ही रहा है। अब देखो 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स में, है ना। इधर आके डिवाइड में होगा, मैंने डायरेक्ट काट दिया, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10 आ गई। अब इसको मैंने आपको बताया कि आसान तीसरी इक्वेशन रहती है तो उसमें डाल दिया करो, किसी में भी डाल सकते हैं, फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर थर्ड, मैंने इसको थर्ड में डाल दिया, ठीक है ना। थर्ड क्या है मेरा 155 माइनस 15y, है ना। तो इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 15y कितना था भाई 10 था, तो 155 तो यहाँ चल रहा है। 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा भाई 150, है ना। तो 155 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो देखो भाई क्या कह रहा है, फिक्स चार्ज उसका कितना था, हमने तो फिक्स चार्ज, देखो फिक्स चार्ज को तो हमने x माना था ना, तो मेरा फिक्स चार्ज कितना है भाई 5 रुपये फिक्स चार्ज इसका मतलब। और चार्ज पर किलोमीटर मेरा कितना है भाई, वो मेरा 10 रुपीज़ है। तो उसमें क्वेश्चन ने पूछा था ये तो निकाल ही दो, मेरा फिक्स चार्ज भी निकाल दो और चार्ज पर किलोमीटर भी निकाल दो। फिर उसने एक और चीज़ पूछी लास्ट में कि 25 किलोमीटर का किराया कितना होगा। भाई देखो फिक्स चार्ज कितना x है, तो 25 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का y है, तो 25 किलोमीटर का कितना होगा 25y, है ना। तो अच्छा बताओ x और y की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, तो डाल दे दो उसके अंदर। x की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी y की वैल्यू कितनी है 10। तो अब कुछ बच्चे करेंगे पहले प्लस कर देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, कभी भी करते हैं, ठीक है ना। 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250, 5 यहाँ पे प्लस में चल रहा है, 250 प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई 255, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। फोर्थ पार्ट आसान था, कुछ नहीं था। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। गैस देखो पाँचवा वाला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं गैस। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। देखो इसमें देखो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स कि फ्रैक्शन जो है ना क्या कर रहा है कि जब हम दो ना ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में, जब हम दो ऐड कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन जो है 9/11 बन जाता है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि वापस कह रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ देता हूँ तब मेरा जो फ्रैक्शन है वो मेरा 5/6 बन जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो उसको देखो किस तरीके से करना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो कभी भी फ्रैक्शन है तो उसको क्या करना है, हमें हमेशा क्या करना है x/y लेट करना है, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन है तो उसको हम क्या कर लेंगे xy लेट कर लेंगे, x/y, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए तो मैंने नीचे लिख दिया है कि ठीक है। अब देखो भाई, अब देखो फ्रैक्शन x/y है। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि ये लिख देता मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि कह रहा है कि ये मेरा फ्रैक्शन है, ठीक है भाई। ऊपर अब न्यूमरेटर तो ऊपर वाला है और डिनोमिनेटर क्या है नीचे वाला। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्या कह रहा था हमसे कि अगर मैं ऊपर वाले में 2 जोड़ देता हूँ, नहीं उसने कहा था कि दोनों में जोड़ रहा हूँ ना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। बोला था ना 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। बोला उसने कि 2 में ऊपर वाले में जोड़ दूँ और नीचे वाले में जोड़ दूँ, तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 9/11, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या करता हूँ मैं, 11 को यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है ना। 11 चला जाएगा इधर और ये वाला चला जाएगा इधर, ठीक है। तो 11 के इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ तो x+2 ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ y+2 गया भाई देखो मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, 11 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x, ठीक है। फिर 11 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 = 22, ठीक है। ऐसे ही अब देखो इधर 9 की y से करेंगे तो 9y, 9 की 2 से करेंगे तो 18, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ 9y को इधर ले आता है, ठीक है ना। तो 11x चल रहा है, 9y यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। 9y इधर आ गया माइनस का और 22 को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो 18 तो चल ही रहा है, 22 उधर आ गया माइनस का। तो देखो क्या हो जाएगा 11x माइनस का 9y, 18 - 22 कितना हो जाएगा -4। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब चाहें तो ऊपर भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी मान सकते थे इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन यहाँ मान लिया तो ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, आसान रहेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या कह रहा था, वापस यहाँ पे देखो एक कंडीशन दूसरी भी तो कह रहा था। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा था हमसे कि मान लो कि जो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या था भाई, जब हम ऊपर वाले में भी 3 जोड़ दें और नीचे वाले में भी 3 जोड़ दें तब हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जा रहा था 5/6 बन जा रहा था, ठीक है। सेम जैसे यहाँ पर किया वैसे ही वहाँ पर भी, यहाँ पर भी कर देते सिंपल में। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे। 6 गया भाई इधर मल्टीप्लाई में, तो x+3 तो यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। y+3 इधर भेज दो
मल्टीप्लाई में, ठीक है, 5 चल रहा है, ठीक है। अब देखो 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, 6 की 3 से करेंगे तो 6 3 जा 18, ठीक है। 5 की y से करेंगे तो 5y, उसके साथ 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, 5y को इधर ले आते हैं, तो 6x तो यहाँ पे चल रहा है, 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y बन जाएगा, ठीक है। इक्वल टू का साइन चल रहा है, यहाँ तो 15 चल ही रहा है, 18 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू में 15 माइनस 18 कितना हो गया, माइनस का 3, क्योंकि मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड बन गई। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन, एक इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन मेरे पास सेकंड है, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको करना तो हमें आता है ना। तो क्या करते हैं, हम किसी इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में से किसी एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे में पुट कर देते हैं, ये तो करते हैं, तो कर देते हैं इसको। देखो जो भी वर्ड प्रॉब्लम है ना, इसमें कभी बोला नहीं जाता कि किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो एनसीईआरटी बुक है इसमें बोल रखा है कि हमें प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही मैं आपको हर क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी अगली एक्सरसाइज जो करेंगे उसमें हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं भाई, किसी एक वैल्यू को करेंगे। देखो पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूँ तो यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 11x तो यहाँ पे चल रहा है, 9y को उधर भेज देंगे तो माइनस का 4 तो चल ही रहा था, 9y इधर माइनस का उधर जाके प्लस का 9y हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो 11 को नीचे भेज देते हैं, ठीक है। तो x यहाँ पे चल रहा है -4 प्लस 9y, यहाँ तो चल ही रहा था, 11 नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जो भी हम वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं उसको करते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, आसान रहता है बाद में वैल्यू डालने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू किसी फर्स्ट में से निकाली तो किस में डालेंगे, सेकंड में डालेंगे, सेकंड वैल्यू को सेकंड कुछ नहीं रही हमारी, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अच्छे से, 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x की जगह वैल्यू डालते हैं, x की जगह वैल्यू डालो, x की वैल्यू कितनी है भाई, -4 प्लस 9y अपॉन में 11, ठीक है, इक्वल टू में माइनस का 5y इक्वल टू में -3। अब देखो 6 की ना मैं अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 24, 6 9 जा हो जाएगा 54, ठीक है, अपॉन में तो 11 चल ही रहा है, और देखो यहाँ माइनस का 5y भी चल ही रहा है, इक्वल टू में माइनस का 3 भी आपको चल रहा है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं करता हूँ 1 लगा देता हूँ, फिर देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लूँगा तो देखो नीचे तो 11 ही आ गया, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी। देखो 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 24 प्लस 54y, ठीक है, माइनस। अब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगी, देखो 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 11 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55y, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 3 यहाँ पे चल ही रहा है। अब देखो माइनस का 24 तो यहाँ पे चल ही रहा है, 54 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 माइनस का 1y, ठीक है ना, 1 लिखो ना लिखो मर्जी आपकी, है ना, इक्वल टू में माइनस का 3 तो यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो 11 को मैं उधर भेज रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो कितना हो जाएगा भाई, 11 3 जा 33, माइनस का साइन चल ही रहा था यहाँ पे, यहाँ 24 माइनस का y तो यहाँ पे चल रहा है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 33 को ना मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस का 24 चल रहा है, माइनस का 33 इधर आके प्लस का 33 हो जाएगा, ठीक है ना। y यहाँ पे आ गया, माइनस का था उधर जाके प्लस का y हो गया, ठीक है। अब 33 में से 24 को माइनस करो, कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी बन गई भाई, 9 आ गई, ठीक है। इसको किस में डाल दो, थर्ड में डाल दो, मैंने आपको बताया था ना कि थर्ड में डाल देते हैं, इसको आसान रहता है, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, इसको करते हैं हम थर्ड में डाल देते हैं, थर्ड में डाल दो भाई। देखो थर्ड में आपको डाल के दिखाते हैं, थर्ड क्या थी हमारी, x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन में 11, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू डालो y की जगह पे, y की वैल्यू कितनी है भाई, 9 डाल दी यहाँ पे, -4 यहाँ पे चल रहा है, 9 9 जा कितना होगा भाई, 81 होगा, ठीक है ना। और 81 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 77 जाएगा, ठीक है, साइन बढ़ेगा आएगा, 11 7 जा 77, ठीक है ना भाई। 7 बार में चला गया तो x की वैल्यू आ गई भाई 7। तो हमें x और y नहीं, हमें देखो फ्रैक्शन निकालना, मैंने आपको बताया जो चीज़ लेट करते हैं वो लिखना जरूरी है। तो देखो लास्ट में हम लिख देंगे कि हमारा फ्रैक्शन कितना है भाई, फ्रैक्शन आ गया हमारा 7/9, ठीक है। x को ऊपर आना था ना तो इसलिए 7 ऊपर 9 नीचे, ठीक है। तो इसी की तरह हमारा पाँचवा पार्ट भी हो गया। अब इसका करते हैं छठा पार्ट, ठीक है। देखो भाई स्टूडेंट्स की, देखो छठा पार्ट क्या कहता है, कह रहा है कि 5 years हैंस। अब देखो ये जो हैंस है इसका मतलब होता है बाद, यानी 5 साल बाद, ठीक है। 5 साल बाद क्या हो रहा है भाई, ये जो जेकॉब की जो एज है ना वो क्या है, 3 टाइम्स उसके बेटे से। मतलब कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल बाद जो जेकॉब है उसकी जो एज होगी ना, उसकी जो उम्र होगी वो अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा बड़ी होगी। यानी अगर मान लो उसके बेटे की अगर फॉर एग्जांपल 5 है तो उसके 3 गुना यानी 15 साल होगी उसकी एज, ठीक है ना। वैसे तो 5 तो होने से ज़्यादा ही होगी उसकी मदर की एज। तो देखो फिर क्या कहता है, 5 years अगो, बोला 5 years अगो का मतलब होता है पहले, यानी 5 साल पहले। देखो 5 साल पहले क्या होता कि जो जेकॉब की जो एज है वो उसके बेटे से 7 गुना ज़्यादा होती,
यानी अगर उसके बेटे की एज 7 होती तो उसका 7 गुना कर दो आप, 49, यानी उसकी एज कितनी थी 49, 7 गुना होती, ठीक है ना। तो बताना है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट, यानी उनकी अभी की जो भी बात कर रहे हैं उनकी अभी की उम्र क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो बहुत आसान है, देखो इसको ऐसे करेंगे, लेट कर लेते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया, जो चीज़ फाइंड करने के लिए कहता है ना उसी चीज़ को लेट कर लेना। मैं देखो लेट क्या कर लेंगे, बोला ना परसेंटेज, तो क्या करते हैं हम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। देखो जेकब की अगर प्रेजेंट एज की बात करूँ तो क्या होगी भाई, क्या होगी, उसको मैं एक्स ईयर्स मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना। और अगर मैं उसके बेटे की एज मानूँ तो उसको क्या कर लेते हैं हम, वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। हिज सन क्या होगा भाई, वाई ईयर्स होगा, ठीक है। अब देखो भाई इसके कहता है जेकब की जो एज है, मान लो इसकी एज कितनी है, एक्स है, ठीक है। तो 5 साल बाद इसकी एज कितनी होगी भाई, देखो 5 साल प्लस हो जाएंगे ना इसमें, जो भी एज होगी 5 साल बाद तो उसकी 5 साल उम्र बढ़ेगी ना, सिंपल सी बात है। उसके बेटे की भी बढ़ेगी भाई, सिंपल सी बात है, तो y + 5 होगा। अब क्वेश्चन में यही तो बोला था ना कि जब उसकी एज 5 साल ज़्यादा हो जाती है उसके बेटे से, जेकब की एज जब उसके बेटे से 5 साल ज़्यादा हो जाती है तो क्या है कि वो उसकी एज की 3 गुनी है, यानी जो भी उसके बेटे की जो एज होगी ना उससे 3 गुनी है। तो जो मैंने आपको तो कोई एग्जांपल मैंने आपको बताया कि देखो जिस तरफ मल्टीप्लाई करनी होगी कौन किसका 3 गुना, तो किस तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ करेंगे, इस तरफ करेंगे, मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखना, देखो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आपको ये वीडियो जाके देखनी है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है बेसिक्स की पूरी, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप जाके देख लेना, ठीक है भाई। इसकी 3 गुनी हो जाएगी, तो देखो इसकी 3 गुनी करनी है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तभी तो इसकी 3 गुनी होगी, सिंपल सी बात। देखो मैं बोलूँ अगर एक टॉफ़ी 1 रुपये की है तो 3 टॉफ़ी कितने की होगी, देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी, तभी तो यहाँ पे प्राइस बनेगा उसका, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है। तो x + 5 तो देखो यहाँ पे चलिए 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3y, और 3 की 5 से करूँगा तो 3 5 15, ठीक है। फिर देखो क्या करता हूँ, 5 को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो क्या आ जाएगा मेरा, x = यहाँ तो चल ही रहा है 3y भी चल ही रहा है, 15 भी यहाँ चल रहा है, तो 5 जाएगा इधर माइनस में, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3y + 15 - 5 10, ठीक है ना। 15 - 5 कितना होगा, 10 होगा। तो ये हो गई मेरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखो ये दूसरी क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि दोनों की एज 5 साल कम है। अब देखो 5 अभी की एज इसकी है तो 5 साल पहले की क्या होगी, -5 होगी, सिंपल सी बात है। उसके बेटे की एज कितनी होगी, अभी की उसकी y है तो 5 साल पहले की कितनी होगी, -5 कर देंगे, ठीक है। अब क्या बोला था कि 5 साल पहले जो उसकी जेकब की जो एज होगी उसके बेटे से 7 टाइम्स ज़्यादा होगी। 7 टाइम्स का मतलब है 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, x - 5 तो यहाँ चल रहा है, 7 की मल्टीप्लाई करें तो 7y, 7 की 5 से करेंगे तो 7 5 = 35, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 5 को मैं उधर ले जाता हूँ, अगर 5 को मैं उधर ले जाता हूँ तो 7y - 35 तो यहाँ चल रहा है, तो ये माइनस का 5 हो जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो x = 7y - 35 + 5 कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। तो ये हो गई मेरी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। दो यहाँ पे क्या हुआ, x की वैल्यू निकली पड़ी है और वहाँ भी x की वैल्यू निकलनी पड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर डाल देता हूँ x की जगह पर, ठीक है ना। तो कर देता हूँ यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब पहली इक्वेशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। x की वैल्यू जो 3y + 10 है वो यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ रख दिया मैंने 3y + 10, यहाँ चल रहा है 7y - 30, ठीक है। इसकी जगह पे बस x की जगह पे वो वैल्यू ऊपर वाली यहाँ रख दी है, ठीक है। तो 3y को उधर ले जाते हैं और 30 को उधर ले आते हैं, ठीक है। तो 7y यहाँ चल रहा है, 3y को मैं ले गया उधर माइनस में, 30 को मैं इधर ले आया इधर, तो 10 तो यहाँ पे चल रहा था, 30 इधर आ गया, प्लस का 30 हो गया, ठीक है। 30 + 10 कितना हो गया, 40। 7y - 3y कितना हो गया, 4y। 4 को नीचे भेज देता हूँ तो 40/4y =, ठीक है ना। तो यहाँ से कटेगा 10 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 10। तो भाई तो पहली इक्वेशन में डाल दो, दूसरी में डाल दो, किसी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो पहली में डाल देता हूँ ज़्यादातर, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पहली इक्वेशन क्या थी, x = 3y + 10 थी, है ना। तो x = 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है ना। तो 3 × 10 कितना हो गया, 30, + 10 कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई भाई, ठीक है। तो x मैंने किसको माना था, जेकब को माना था, तो जेकब की प्रेजेंट एज कितनी आ गई भाई, जेकब की प्रेजेंट एज आ गई है 40 ईयर्स। और उसके सन की एज कितनी आ गई है भाई, 10 ईयर्स, ठीक है। अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो तो आप इक्वेशन में डाल के भी देख सकते हो, वहाँ पर अगर आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो सही है। अब करते हैं गाइस, अगली वीडियो में करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।